निन्दन्तु नेति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। अयि भोः वार्तावलीपन्थिनः संस्कृतसमुत्सुकाः विद्यावन्तः भवन्तः समेऽपि प्रणम्यन्ते वार्तावल्याः नूतनेऽस्मिन् अङ्के अयमहं मुकुलद्विवेदी अहं गवीशद्विवेदी अपि स्वागतं विदधामि सर्वेषां सुहृद्दर्शकानां। भवतां समेषां शुभकामनाभिरेव प्रवर्तते वार्तावली विन्यासक्रमः। अयं च विन्यासक्रमः आसप्ताहं यथा लब्धोपचारैः सज्जी भवति एतदर्थं च प्रतिक्षणं प्रयुञ्ज्महे वयम्। सत्यं समयरक्षणं तत्पालनं च अत्यावश्यकं। शास्त्रेषु नीतिग्रन्थेषु च क्षणमपि व्यर्थं न कर्तुं बहुधा बोधितमस्ति। आम्, अस्माकम् अद्यतनाङ्कस्य सुभाषितमपि एवमेव उपदिशति। आयुषः क्षणैकोऽपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते नीयते तद्वृथा येन प्रमादः सुमहानहो प्रमादः सुमहानहो। सब रत्न देने पर भी जीवन का एक क्षण तक हमें वापस नहीं मिलता। जीवन के इस अमूल्य क्षण को निरर्थक खर्च करने वाला व्यक्ति सच ही कितनी बड़ी गलती कर रहा होता है। We don't get back even a moment of our life by giving all the jewels we possess. The one who spends this moment of his life in ineffectual ways really makes a big mistake. सुभाषितानुरूपं सम्प्रति वयमपि समय सदुपयोगं कुर्वन्तः अग्रे सरामः। लोकः तु प्रवर्तते सततम्। अस्मिन् च घटिताः भवन्ति विविधाः घटनाः। ताश्च घटनाः संकलीकृत्य सुसंस्कृत्य च प्रस्तुमो वयं प्रवाहमयेन सुसंस्कृतस्वरेण। साम्प्रतिके घटनाक्रमे गृहमन्त्रालयेन ख्यापितः महत्त्वाधायी निर्णयः एकः। ग्रामीणक्षेत्रेषु 50% कर्मकरैः सह बृहदापणकादीन् अतिरिच्य सर्वानपि वैधानिकान् पञ्जीकृतांश्च आपणान् उद्घाटयितुम् अनुमतिः प्रदत्ता अस्ति गृहमन्त्रालयेन। सामाजिकदौर्यानुपालनपराणां मानकानां सुदृढं पालनं परं तत्र स्यात् अनिवार्यम्। नगरक्षेत्रेष्वपि आवासीयपरिसरपराणां विविधापणकानाम् अनेन निर्णयेन सहैव स्यात् साम्प्रतं सम्भवम् उद्घाटनं। परम् आधिक्येन कोरोना दुष्प्रभावितक्षेत्रेषु समग्रमपि संरोधान्वयनं तु स्थास्यत्येव। अधिभारतं कोरोना संक्रमणगतिः अजस्रं न्यूनायते, या कोरोना विरुद्धे भारतीये संघर्षे नवां स्फूर्तिमस्ते आविष्कुर्वति। केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्रिणा डॉक्टर हर्षवर्धनेन प्रोक्तं यत् नवसंक्रमणप्रकरणेषु दैनन्दिनी वृद्धिः 3-4% समीक्ष्यते। इतोपि संक्रमणप्रकरणपरं द्विगुणितं वर्धनमपि सम्प्रति 10 दिनावधिके काले एव वर्तते जायमानम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना लोकतन्त्रम् इतोप्यधिकं प्रबलयितुं ग्रामीणक्षेत्राणां राज्यानां च शक्तीकरणार्थं परामर्शपरोऽस्ति प्रदत्तः मन्त्रः। तेन भणितं यत् सामाजिकदौर्यानुपालनपरो व्यवहारः एव ग्रामीणः एतस्य मन्त्रस्य वर्तते आधारभूमिः। प्रधानमन्त्रिणा तावत् एकीकृतस्य ई-ग्राम स्वराज पोर्टल स्वामित्वयोजनाद्वयस्य विहितः शुभारम्भः। विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण संयुक्तराज्यामेरिकीय स्वसमकक्षेण माइक पोम्पियो इत्यनेन सह दूरभाषाधृता विहिता वार्ता। क्रमेऽस्मिन् नेतृद्वयेन कोरोना विषाणुसंक्रमणदुस्थितिं यथाशक्यं न्यूनीकर्तुं द्विपक्षीयान्ताराष्ट्रियसहयोगार्थं भृशं विमृष्टम्। औषधचिकित्सकीयोपकरणानाम् उपलब्धतां सुनिश्चेतुमपि द्वाभ्यां परस्परं भृशं परामृष्टम्। समग्रेऽपि विश्वे कोरोना विषाणु संक्रमण संख्या वरीवृध्यते। साम्प्रतं 90,027 लक्षसंख्याकाः
कोरोना विषाणुना वर्तन्ते संक्रान्ताः। 95,लक्षसंख्याकास्तावत् आहत्य सर्वक्षेत्रतः सन्ति मृताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनद्वारा कोविड-19 इत्याख्यस्य नवकोरोना विषाणोः विरुद्धानां सुरक्षितोपकरणानां प्रभाव्यौषधानां सत्वरसमुत्पादनार्थम् अभूतपूर्वान्ताराष्ट्रियसहयोगसम्बद्धं विहितं समुद्घोषणम्। यूरोपीय संघ सम्बद्धैः शीर्षस्थनेतृभिः एकस्मिन् दृश्यश्रव्यतन्त्रीयसमुपवेशनमाध्यमेन सर्वेपि देशाः अध्यर्थिताः यत् सहैव कोरोना दुष्प्रभावमपास्तुं क्षेत्रीयार्थव्यवस्थां च दृढयितुं सहैव आपत्प्रतिकारनिधिव्यवस्थापनार्थमपि अस्माभिः देयं प्रबलं बलम्। 14-शताधिकवार्षिके इस्लामधर्मावलम्बिते इतिहासे प्रप्रथमवारं सऊदी अरबस्थयोः पवित्र मक्का मदीना पूजनस्थलयोः द्वारे साधारणजनसङ्कुलार्थं स्थास्यतः साम्प्रतं पिनद्धे मक्का मदीनास्थ पवित्रपूजनस्थलद्वये केवलं तत्रत्याः कर्मकराः पूजकाः सुरक्षाकर्मिणः स्वच्छताचारिणश्च उपस्थातुं वर्तन्ते आज्ञापिताः। वैश्विक कोरोना महामारीक्रमे क्रीडाक्षेत्रीयैरपि पुरुषैः साधारणजनसमवायार्थं प्रदीयमानमस्ति उद्बोधनम्। एतस्यामेव आवल्यां क्रिकेट् क्रीडकचरेण इरफान पठानेन कोरोना विषाणुदुस्थितिम् अपास्तुं सहयोगमाचरितुं सर्वसाधारणी जनता वर्तते सम्प्रार्थिता। तेन विशेषतः सामाजिकदौर्यानुपालनं यथा संरक्षितं संतिष्ठेत तथा कर्तुमस्ति अध्यर्थितम्। लॉकडाउन है, घर में रहने वाले, ज्यादा से ज्यादा नफिल नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा तो नमाज पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ पे तवज्जो दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इबादत करने पे तवज्जो दीजिए, सवाब कमाने में तवज्जो दीजिए। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर रमजान न कभी आया है न कभी आएगा। जानीमः वयं कोरोना विषाणु संक्रमणं प्रवर्तितमस्ति समस्तेऽपि विश्वे। केचन देशाः अनेन अतिसंक्रान्ताः, केचन च संक्रम्यमाणाः। परम् अस्मात् संक्रमणात् आत्मानं संरक्षितुं सर्वत्र प्रयासाः जायन्ते। अस्माकं भारतदेशे अपि प्रशासनम् अस्ति कटिबद्धं सावधानञ्च। अस्माभिरपि कोरोना विषाणु संक्रमणतः संरक्षणाय प्रशासनस्य सहयोगः करणीयः, आत्मसंरक्षणमपि विधेयम्। अस्मिन् विषये विवरणं प्रस्तूयते वृत्तेऽस्मिन्। अवलोकयामस्तावत् कोरोना वृत्तम्। कोरोना संकट ने हमें सिखाया है हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। पंचायती राज दिवस गांव तक सुराज पहुंचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का एक अवसर हो। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है। संकटापन्नेऽस्मिन् काले आत्मनिर्भरतावाप्तिविषयकं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उद्बोधनं नूनं 3,70,00,000,000 प्रोत्साहकं सेत्स्यते। अस्मिन् हि काले निःशेषमपि विश्वं प्राणघातकमहामारीग्रस्तमस्ति। महाशक्तिरूपिणश्च देशाः अपि तदालक्ष्य हतप्रभाः सन्ति। अस्मिन् च परिदृश्ये स्वावलम्बनमेव कर्तव्यं यद्धि प्रधानमन्त्रिणा स्वीयोद्बोधने संकेतितम्। अवधेयमिदं यत् कोरोना संकटकाले PPE, रैपिड टेस्ट किट, मास्क, सैनिटाइजर इत्येतेषां संसाधनानाम् आवश्यकता अस्ति। प्रधानमन्त्रिणश्च प्रेरणया राष्ट्रवासिनः स्वयमेव एतानि निर्मान्ति। नैतदेव आर्थिकक्रियाकलापान् चापि सुव्यवस्थापयितुं प्रयत्यते। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् ग्रामक्षेत्रेभ्योऽपि प्रेरकवृत्तानि अधिगम्यन्ते। दूरतावधारणविषयकश्च तदीयमन्त्रः सर्वथा अनुपाल्यते। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया। प्रधानमन्त्री मोदिना एकीकृत ई-स्वराज पोर्टल इति सञ्जालेन चलदूरभाषिकेण च ऐप् इति उपयोजनेन सहैव स्वामित्वयोजना अपि प्रवर्तिता। सञ्जालेऽस्मिन् ग्रामपञ्चायतानां कार्यवृत्तं समाकल्यते।
पोर्टल ऐप् माध्यमाभ्यां पञ्चायत्विकासकार्याणां निधिविषये परिज्ञानं, निःशेषविकासकार्याणां च परिज्ञानं सम्भवम्। ग्रामवासिभ्यः इदं सर्वम् उपयोगि। एवं च पारदर्शित्ववृद्ध्या सहैव कार्यमपि वेगवत् भविष्यति। स्वामित्वयोजनान्तर्गतं समस्तग्रामस्य सम्पद्विवरणं, स्वामित्वप्रमाणपत्रं च प्रदास्यते। एवं च स्वामित्वसम्बन्धिनः ग्रामीणविवादाः समाधास्यन्ते। स्वामित्वे सति सम्पदम् आधृत्य बैंकेभ्यः ऋणादानं शक्ष्यते। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज, ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। पहला तो यह कि प्रॉपर्टी को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी। प्रधानमन्त्रिणा ग्रामवासिनः आरोग्य सेतु नामकम् उपयोजनम् अङ्गीकर्तुं प्रबोधिताः। तेन पञ्चायतप्रतिनिधयः एतत् सुनिश्चेतुम् आकारिताः यत् पञ्चायतस्य प्रत्येकमपि जनः उपयोजनम् एतद् अङ्गीकुर्यात्। ग्रामस्वराजाधृत स्वराजविषयिणी महात्मगान्धिनः अवधारणा प्रधानमन्त्रिणा संस्मारिता। तेन पञ्चायतप्रतिनिधयः कोरोना संक्रमणस्य निवारणोपायानां, सुरक्षोपायानां च विषये समीचीनसंसूचनाय सम्प्रेरिताः। सामूहिकप्रयासैः, एकात्मतया, सङ्कल्पसामर्थ्येन च कोरोना सङ्कटं निश्चयेन पराकर्तुं शक्यम् इति विश्वासोऽपि प्रधानमन्त्रिणा प्रकाशितः। वार्तावलीवृत्तं DD न्यूज़। भवन्तः समेऽपि सन्तिष्ठन्तां, कोरोना संक्रमणरहिताः इति प्रार्थयामहे वयम्। सम्प्रति च क्रमः त्रिज्याप्रभागान्तर्गतस्य अतिथिसंवादप्रदर्शनस्य कोऽस्ति एतत् साप्ताहिकः संवादातिथिः। भारतीयशिल्पकला, मूर्तिकला प्रभृति क्षेत्रेषु यो हि राराज्यते, पद्मश्री पद्मभूषण प्रभृति विरुदैः यः सम्मानितः, कला जगति प्रसिद्धोऽस्ति अयम् अतिथिः श्रीमान् रामवञ्जी सुतारः। शिल्पकला मूर्तिकला क्षेत्रे विश्वस्मिन्नपि विश्वे कनिष्ठिकाधिष्ठितः ख्यायते ख्यातनामा शिल्पकारः श्रीमान् रामवञ्जी सुतारः। नानाविधा नयनाभिरामाः शिल्पकृतिः निर्मीय अनेकविधैः प्रतिष्ठित बहुमानैः मण्डितोऽयं सिद्धहस्तः शिल्पी वरेण्यः विराजते अद्य अस्माकं वार्तावली कार्यक्रमे संवादार्थम्। सुतार जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये शिल्प यात्रा कब और कैसे प्रारंभ हुई? ये तो वैसे ही बचपन में समझो, जब मेरा नाम सुतार, मैं राम सुतार कहते हैं, तो सुतार का मतलब ये कारपेंटर फैमिली जी, इसमें सब कुछ आता है, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, आर्ट इसमें आता है। अच्छा। और यही मतलब फाउंडेशन है। बचपन से हमारे पिताजी जैसे काम करते थे, लोहारे, सुतारे, बैलगाड़ी बनाना, सब चीज़, खेती के लिए औजार बनाना, मकान बनाना, ये सब चीज़ वो करते थे। तो वही चीज़ हमारे एक वही है ओरिजिनल, एक फाउंडेशन समझो। हमारे पिताजी के अंदर जो चीज़ थी वही हमारे अंदर, मेरे अंदर, हमारे अनिल के अंदर ये सारी चीज़ें आई। सुतार जी, आप अपने सधे हुए हाथों से पत्थर और मिट्टी में भी मानो प्राण फूंक देते हैं। मूर्ति का डील डॉल ही नहीं बल्कि उनके चेहरे के भी भाव जो है सजीव हो उठते हैं। तो किसी मूर्ति को बनाते समय उसमें भाव क्या दर्शाया जाए, इसका निश्चय आप कैसे करते हैं? कोई मूर्ति बनाने का कारण तो ये है कि उस व्यक्ति की याद रखनी है जी। अच्छा, उनकी याद क्या रखनी है? उन्होंने जो कुछ काम किया है जी, उसकी भी याद रखनी है, इसके लिए मूर्ति बनाते हैं। अच्छा, वो मूर्ति मतलब जिनकी मूर्ति बनानी है वो किस तरह से पर्सनैलिटी थी, ये भी जानना और रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हर एक व्यक्ति, जैसे गांधी जी है, ये पीसफुल है जी, मतलब शांति प्रिय है। हाँ। उनका भाव इसी तरह से होता है, मेडिटेशन पहुँच होती है, शांति का देवता। तो इस तरह से व्यक्ति का जो मतलब चेहरा है
किस तरह से काम करने वाला, क्या भाव है, पावरफुल है, शांति प्रिय है, इस तरह से भाव बताना बहुत जरूरी। और हर एक आदमी के अंदर ये भाव होता ही है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए हम फोटो का स्टडी करके हम सिलेक्ट करते हैं कि भाई उस तरह से मूर्ति बनती है और पसंद करते हैं लोग। जी सुतार जी, अभी हाल ही में आपने अपनी उम्र के 95 वसंत पूरे किए हैं, तो इस उम्र में भी जो है आप निरंतर अपने शिल्प कर्म में लगे रहते हैं, बिना थके बिना रुके, तो इसके लिए आपको ऊर्जा और प्रेरणा कैसे प्राप्त होती ऐसे है? ये ओरिजिनल प्रेरणा होती है, अंदर शरीर में उतनी ताकत होती है और वो लगातार काम करते रहने से ही आदमी बहुत कुछ दूर चला जाता है। जी। जैसे कोई आदमी बहुत पीछे नहीं देखना है, बहुत आगे नहीं देखना है, इसी तरह से जो चलेगा वो खुद को पता नहीं चलेगा कि मैं कितना दूर आ गया। तो इस तरह से मेरा जीवन वैसे ही रहा। आप कुछ योग वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, बचपन से हमारा इस तरह से स्कूल में एक टीचर थे उस टाइम, तो ये अपना सूर्य नमस्कार करते थे, आसन करते थे, मैं उनके साथ भी करता था। उस टाइम भी मैं आसन करता था। अभी भी याद है, मुकुट आसन जिसको कहते हैं, पद्मासन लगा के हाथ डाल के नीचे ऊपर करते, अभी भी मुझे याद है। अच्छा। तो अभी भी आज तक मैं आसन वगैरह करता हूँ। अच्छा। तो यही कारण है, काम करना, आसन वगैरह करना, ये तरह से। सुतार जी, भारत की एकता के महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे विशालतम प्रतिमा भी आपने ही बनाई है, आप ही शिल्पकार हैं, तो उसके निर्माण के समय का कोई यादगार अनुभव अगर आप हमसे साझा करना चाहें तो? पहले तो जब गांधी जी की मूर्ति लगी जी, तब नेहरू जी, इंदिरा जी वगैरह सर, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल की भी मूर्ति लगी है संसद भवन में। संसद भवन है सरदार पटेल, और अहमदाबाद में एयरपोर्ट में भी उनकी मूर्ति लगी है। ये मूर्ति तो 18 फीट की बनाई लगाई। बाद में मोदी जी ने ये मूर्ति देख के और उनके विचार था कि ये जो मूर्तियाँ है वो उन्होंने क्या काम किया, किस वजह से मतलब उनका ये अच्छा है, तो ये सोच के वो सोचा कि जो सबसे बड़ा काम जो इन्होंने किया है अपने इंडिया के लिए, इसीलिए सब ऊंचा नाम रखना, मूर्ति ऊंची भी होनी चाहिए। ऊंचा मान तो है, नाम तो है, मगर मूर्ति भी बड़ी होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया मूर्ति कौन सी, कौन करता है, ये भी एक ऐतिहासिक एक पर्सनैलिटी है अमेरिका के, उनको बुलाया गया कि आप ये मूर्तियाँ साहब यहाँ देखें, जो किसी की मूर्ति है, तो सबसे बढ़िया मूर्ति कौन सी है और कौन से किसको क्या काम दे रहता है। उसने देखा कि राम सुतार की बनी हुई मूर्ति ना सबसे बेस्ट है। आपकी मूर्ति को उन्होंने बेस्ट बताया, तो फिर आपको जो है चुना गया इस काम। और ये काम में हमारा अनिल का और इस तरह से लोगों का मतलब मदद हुई। आर्किटेक्ट हमारा अनिल जो है आर्किटेक्ट है, मतलब उनके अंदर स्कल्पचर का भी ध्यान है, तो हमारा खानदान है और मैं, तो इस तरह से हम दोनों जो है एक कॉइन जैसा, कॉइन के दो पहलू जैसे हम दोनों हैं। आपने गांधी जी की जो है मात्र विदेशों में ही 400 के लगभग मूर्तियां बनाई तो हैं। बाहर के देशों की डिमांड है ना, दे लाइक गांधी जी और इनका जो मतलब सोच है, लोग पसंद करते, इसलिए बाहर से ऑर्डर आती है और ये गवर्नमेंट को फिर ना हमें बनाने के लिए कहते हैं। तरह तरह के पोजिशन होते हैं, सिटिंग, स्टैंडिंग, बस्ट, ऐसे होते हैं। सुतार जी, आप अभी क्या नया कर रहे हैं? अभी ये अम्बेडकर की मूर्ति रिसेंटली पास हुई है, बड़ा मॉडल आप देख रहे हैं, उसी मुताबिक अभी 300 फीट की मूर्ति बनने जा रही है दादर के लिए। दूसरी एक शिव की मूर्ति है, वो बेंगलोर में बने, वो 150 फीट की मूर्ति है, तो काफ़ी बड़ी है और वो बनने जा रही है। शिवाजी की भी उनका मॉडल ये पास हुआ है, वो अभी उनका भी काम शुरू होना है। सुतार जी, कुछ ये अयोध्या में मंदिर निर्माण की जो बात चली है, तो उसके लिए भी क्या आप कुछ कार्य हमने मॉडल बनाए थे, आगे चल के फिर ये बहुत बड़ी मूर्ति बनाने का वहाँ के चल रहा है और काफ़ी बड़ी मूर्ति होगी, ये सबसे बड़ी मूर्ति होगी। अच्छा। मंदिर बनेगा, मंदिर के ऊपर मूर्ति बनेगी, मूर्ति के ऊपर छतरी होगी, इस तरह से डिज़ाइन है। कौन सी मूर्ति को बनाना आपको सबसे चुनौतीपूर्ण लगा? सारे जितनी बड़ी मूर्तियाँ होती बहुत मेहनत का होता है, बहुत सोच विचार का ये होता है,
तो बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है बड़ी मूर्ति बनाने के लिए। बड़ी जगह चाहिए, फाउंड्री चाहिए। ये जो काम है जी, सिर्फ मूर्ति बनाना ये छोटा नाम है, मगर उसके पीछे छोटी मूर्ति बनाना, बड़ी मूर्ति बनाना, मतलब तरह तरह के, मतलब ब्रॉन्ज में बनाना, उसके लिए क्या क्या होता है, उसके लिए फाउंड्री चाहिए, कितनी बड़ी मूर्ति में फाउंड्री उस तरह से, मतलब इसके पीछे बहुत ये आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी बाई चांस आप हमारी फाउंड्री में जाएंगे, पता लगे क्या चीज़ होती है। थोड़े से बड़ा के फिर कास्टिंग करके सारे पुर्जे फिर लगा के थी मूर्ति बनती है। एक कटरा ऐसी मूर्ति नहीं बनती जी, पार्ट में अंदाज करके जी, समझो हाथ है, हाँ, तो इसके ही बड़ा हाथ बनाया जाएगा। हाँ, हाथ है, उसके अलग अलग पार्ट का भी अंदाज किया जाता है। ऐसा है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ये सारी, चुनौतीपूर्ण है सभी मूर्तियों को बनाना। जी जी, आप अपनी इस कला के माध्यम से आम जनमानस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश यही है कि वैसे मूर्ति ना जो बनाई जाए, किस वजह से वो मूर्ति क्या थी, क्या काम किया, याद रखने के लिए है जी। और हमें उनके या मतलब अच्छी मूर्ति बनाना, सही फेसेस पहचान में आना, ये सबसे बड़ी चीज़ है जी। सुतार जी, ये कुछ नया आपका जी। वैसे तो इस कल्पना शुरुआत दिख ऐसी रही है जी। जब गांधी जी का जो कैनोपी है ना, कैनोपी में गांधी जी लगनी चाहिए, इंडिया तो गेट कैसा पे। होना चाहिए जी। तो लोगों के विचार था। कभी कोई कहते स्टैंडिंग होना चाहिए, कोई कहते सिटिंग होना चाहिए। ये दोनों विचार मैंने किया, एक सिटिंग की बनाया और ये स्टैंडिंग ही बनाया, मगर ज़्यादातर सिटिंग ही लोगों को पसंद आया, तो वो सिटिंग मतलब गांधी कैनोपी में लगने का विचार किया। तो मुझे ऑर्डर मिल गया, छतरी की जगह के मुताबिक मूर्ति बन गई। जी। अभी लगाना है, लोग कहते हैं कि गांधी जी की मूर्ति यहाँ लगना ब्रिटिश का बना हुआ, उसे अच्छा नहीं लगता। तो अभी ये विचार ऐसा कि वो चीज़ पार्लियामेंट में लग गई जी। तो अभी छतरी खाली है। अच्छा, तो मैं सोचा कि मेरी जो इच्छा थी, ये समझो मेरी इच्छा शक्ति काम कर रही है कि अभी वो छतरी खाली है, अभी ये मूर्ति लगनी चाहिए। तो ये आपकी ऐसी कल्पना है। जी जी इसका ये शांति का सजदे नेरा मानूमुठ है जी। इसमें अस्पृश्य निवारण, डाउन ट्रॉडन, और ये मैसेज जो है नॉट ओनली भारत बट पूरी दुनिया के लिए मैसेज है, ये भी है। और वसुदेव कुटुंब, ये भी इसमें बहुत अर्थ आ जाता है। तो ये बहुत सूटेबल है, इच्छा है कि ये लगनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि बुद्ध कोई ऐसा बना नहीं जिसे इन्होंने छुआ नहीं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्याः स्मः एतादृशान् कला निपुणान् सन्दृश्य कला जगत् नूनमेतेषां सम्मानं करोति, सर्वदा करिष्यति च। सम्प्रति कालोऽस्ति बहुप्रतीक्षितस्य गीतानुवादस्पर्धायाः निर्णयोद्घोषणस्य। स्पर्धायै गीतमासीत् अस्य गीतस्य गेयतानुकूलं मौलिकानुवादं सम्प्रेष्य विजेतृपदम् अलङ्करोति मुम्बईतः श्री राजेन्द्र भावे महोदयः।
वर्धापनानि स्वीकरोतु विजेत्री वर्य। अनूदित गीतञ्च गीतवती श्रीमती सरिता भावे। अयि महोदये भवत्यै धन्य वचांसि विज्ञापयामः। अग्रिमायै गीतानुवाद स्पर्धायै गीतमस्ति। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अस्य श्रुति मधुर गीतस्य मौलिकानुवादं भवन्तः भवत्यश्च प्रेषयन्तु इति विनिवेदयामः वयम्। वयं पौनः पुण्येन प्रार्थयामहे यत् गीतानुवाद स्पर्धायां सहभागं स्वीकुर्वन्तु, अस्मान् अनुगृह्णन्तु च। सम्प्रति कालोऽस्ति गमनस्य। आगामिनि अङ्के पुनः नवतां समादाय उपस्थास्यामः। तावत् स्वस्वस्थलेषु संरक्षिताः स्वस्थाः सुस्थाश्च सम्भूयासुः इति सम्प्रार्थयामहे। नमो नमस्ते। अल्लाह तेरी